अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली कुरियर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैन पावर चैनल में आप सबको खुशामदीद और आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक बड़े इंटरेस्टिंग वाक़े के ऊपर जो कि बॉक्सिंग की दुनिया में हुआ और उसने पूरी बॉक्सिंग की दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, 11 फरवरी 1990 ये एक ऐसा दिन था जब एक बॉक्सर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस बॉक्सर का नाम था बस्टर डगलस। जी हाँ दोस्तों, बस्टर डगलस की कहानी कुछ इस तरह से है। बस्टर डगलस ने अपनी ज़िंदगी में 29 फाइट्स की, जिनमें से वो 25 फाइट्स हारा और 4 फाइट्स में वो जीता। और जो उसका ओपोनेंट था उसका नाम था माइक टायसन, जिसे दुनिया द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट और आयरन माइक के नाम से भी जानती है। माइक टायसन का जो रिकॉर्ड था वो था 37 फाइट्स की थी और 37 में से माइक टायसन एक मुकाबला भी नहीं हारा था। जी हाँ, तो बस्टर डगलस की फाइट थी माइक टायसन के साथ और बस्टर डगलस जानता था कि माइक टायसन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओपोनेंट है और उसे बॉक्सिंग मशीन भी कहा जाता है। दोस्तों, बस्टर डगलस की जो माँ थी वो एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। जब उनकी फ़ाइट अनाउंस हुई तो बस्टर की माँ बहुत खुश हुई। उसने बस्टर से कहा कि देखना, तुम माइक टायसन को हरा दोगे और जब तुम माइक टायसन को हराओगे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी और मेरा सर उस वक्त फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा कि मेरे बेटे ने माइक टायसन को हरा दिया है। लेकिन बस्टर जानता था कि उसका मुकाबला किसके साथ है और माइक टायसन कौन सी बला है। बस्टर ने अपनी माँ से कहा कि माइक टायसन को हराना इतना आसान नहीं, वो बॉक्सिंग का भगवान है, वो आज तक कोई मुकाबला भी नहीं हारा। लेकिन बस्टर की माँ को लगता था कि तुम माइक टायसन को हरा सकते हो। उसने कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुम माइक टायसन को ज़रूर हरा दोगे। खैर, मुकाबले के दिन, फाइट्स के दिन नज़दीक आने लगे। पूरी दुनिया जानती थी कि माइक टायसन अपने अपोनेंट्स को चंद सेकंड्स में नॉकआउट कर देता है। कंपटीशन के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे मीडिया में बस्टर डगलस को एक अंडरडॉग ही समझा जा रहा था क्योंकि माइक टायसन, दूसरी तरफ माइक टायसन था। खैर, कंपटीशन के दिन नज़दीक आ गए। पूरी दुनिया का फेवरेट माइक टायसन था। बैट वगैरह सारी माइक टायसन पे लगी और 11 फरवरी 1990 का दिन आ चुका था जब रिंग में माइक टायसन और बस्टर डगलस मौजूद थे। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे आपको बताऊं कि जब फाइट्स के कुछ दिन पहले बस्टर डगलस की जो माँ थी वो बीमार हो गई और उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया और उसने अपने बेटे से कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें माइक टायसन को हराते हुए देखूं, लेकिन मैं नहीं देख पाई। तो वो चीज़ बस्टर डगलस के जहन में बड़ी फिट हो चुकी थी कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं माइक टायसन को हरा दूं। खैर, 11 फरवरी 1990 तमाम मीडिया की नज़रें उस मुकाबले पर थी, लेकिन उस मुकाबले को वन साइडेड गिना जा रहा था क्योंकि दूसरी तरफ बस्टर डगलस जो 29 फाइट्स में से सिर्फ 25 हारा और 4 जीता था। दूसरी तरफ माइक टायसन था जो 37 की 37 ही जीता हुआ था। कंपटीशन शुरू हुआ, मुकाबला शुरू हो गया, मुक्कों की बरसात हुई और जो अनाउंसर कमेंटेटर थे वो बस्टर का मजाक उड़ा रहे थे और ऑडियंस भी बस्टर का मजाक उड़ा रही थी, सब लोग हंस रहे थे। खैर, मुकाबला हुआ। बस्टर माइक टायसन ने मुक्कों की बरसात कर दी बस्टर के ऊपर और बस्टर ज़मीन पर गिर पड़ा। रेफरी ने 10 गिनना शुरू किए क्योंकि नॉकआउट उन्हें लगा था कि बस्टर नॉकआउट हो चुका है। क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि जब कोई बंदा बॉक्सर गिर जाता है 10 तक रेफरी गिनता है। अगर 10 तक बंदा खड़ा ना हो तो उसे नॉकआउट करा दिया जाता है और दूसरे ओपोनेंट को विनर करार दे दिया जाता है। रेफरी ने गिनती शुरू की, लेकिन जब रेफरी ने 8 गिने तो बस्टर खड़ा हो गया। जी हाँ, और उसी वक्त आप कह लें बस्टर की खुशकिस्मती थी कि वक्फा आ गया और बस्टर को 3 मिनट की ब्रेक मिल गई। उस 3 मिनट की ब्रेक के बाद जैसे यूं हुआ कि एक नया बस्टर रिंग में आया और उसने माइक टायसन के ऊपर एक नए जोश के साथ इस तरह से मुक्कों की बरसात की कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बस्टर डगलस है जो कि
अपने 29 फाइट्स में से 25 हार चुका था। वो एक नया बस्टर डगलस था। तो 4 राउंड चले। 5वें राउंड में बस्टर ने माइक टायसन को नॉकआउट कर दिया। पूरी ऑडियंस सकते में जा चुकी थी। हर तरफ खामोशी। जब माइक टायसन जमीन पर गिरा, हर तरफ खामोशी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बस्टर ने माइक टायसन को हरा दिया है, लेकिन माइक टायसन हार चुका था। जब कमेंटेटर, मीडिया, सब लोग पहुंचे, उन्होंने बस्टर से पूछा कि तुमने किस तरह माइक टायसन को हरा दिया, जो कि बॉक्सिंग का भगवान है। उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि तुम माइक टायसन को हराओगे, और मैंने ये मुकाबला अपनी माँ के लिए किया था। आज रिंग में या तो मैं मर जाता या माइक टायसन को मैं हरा देता। आज मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या रिंग से मर के बाहर जाना या माइक टायसन को हरा कर बाहर जाना, और मैंने माइक टायसन को हरा दिया। मैं ये मुकाबला अपनी माँ को डेडिकेट करता हूँ। मेरी माँ जन्नत से, आसमानों से देखकर खुश हो रही होगी कि मेरे बेटे ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया और माइक टायसन को हरा दिया। पूरी दुनिया में बस्टर के चर्चे थे, डंके बज रहे थे कि माइक टायसन, जिसे अनडिफीटेबल समझा जाता था, उसको एक अंडरडॉग बॉक्सर ने हरा दिया। दोस्तों, ये एक माँ की ताकत होती है जो कि किसी भी गीदड़ को शेर बना सकती है। ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वाकया था जो आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।